जो हम लोग ने लास्ट टाइम की थी उसी टाइप की एक और एल्गोरिथम, और उसके बाद नेक्स्ट देखो जा, राइट एन एल्गोरिथम और अ फंक्शन, राइट एन एल्गोरिथम और अ फंक्शन टू कैलकुलेट द सम ऑफ all the values, all the even values, to calculate the sum of all the even values, calculate the sum of all the even values. ठीक है, इवन वैल्यूज. अब यहाँ पे क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा सबको. एक बार फिर से जा थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं. जैसे ये एक नोड है, दूसरा नोड ये है, तीसरा नोड ये है और चौथा नोड ये है. ये चार नोड है, इनमें कुछ वैल्यू होगी. इसमें क्या होगा कोई बताएगा? नल. इसमें क्या होगा? नल. और इनके अपने खुद के कुछ एड्रेस होंगे. हमने इनको एज्यूम कर लिया 200, 300 एंड 400. ये हमने ऐसे एज्यूम कर लिया. इसमें वैल्यू हमने क्या करी? 5 है, इसमें है 4, इसमें है 6, इसमें है 1. ये. और इसके बाद एक और वेरिएबल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट. और स्टार्ट के पास क्या होता है बताओ? स्टार्ट के पास क्या होता है? हाँ, सबसे पहले नोड का एड्रेस. और स्टार्ट का मतलब हो गया ये वाला नोड. ऐसे दिमाग में रखना, नहीं तो वो लगता है स्टार्ट अलग है, ये अलग है वो. ठीक है. और स्टार्ट जो है वो यहाँ पे होगा, यानी इसकी वैल्यू 100 होगी. इसकी वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी 200, ये होगी 300, ये वैल्यू होगी क्या? 400. ऐसे वैल्यूज होंगी. ठीक है. अब इसमें हम लोग जो इसको स्टार्ट करते हैं, और क्लास का नाम हमने क्या एज्यूम कर लिया है? वही एज्यूम कर रखा है. क्लास का नाम होगा नोड. ये क्वेश्चन में दिया रहता है इंटीजर इन्फो, और यहाँ पे हमने दे दिया क्या? नोड. नोड लिंक्ड. ये हमने बताया था नोड लिंक. यहाँ पे क्या है कि हर एक नोड में कितनी वैल्यूज है हमारे पास? दो. ये वाली और ये वाली. इसमें ये एड्रेस स्टोर करेगा क्योंकि इसका डेटा टाइप क्या है? क्लास. और ये क्या स्टोर करेगा? इंटीजर वैल्यूज, जो भी नोड में वैल्यू पड़ी होंगी. ठीक है. ये अब क्वेश्चन हमारा क्या है? हमें हर एक नोड के पास जाना है और जिस नोड के पास इवन वैल्यू है उसको सम करना है. ठीक है. और इसका प्रोटोटाइप हम लोग लिख लेते हैं void. ये इसका प्रोटोटाइप है. void add even. और यहाँ पे इन्होंने दे दिया नोड, नहीं, हाँ, नोड स्टार्ट. पैरामीटर में नॉर्मली ये स्टार्ट तो होगा ही होगा, इसके साथ कुछ और भी चीजें हो सकती हैं. ठीक है. ये इतना समझ में आ गया. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे. देखो क्या करना है हमें? सम ऑफ ईच नोड निकालना है ना. तो हम क्या करेंगे? इसके पास जाएंगे, फिर इसके पास जाएंगे, इसके पास, और जब जब इवन आएगा तब तब उसको क्या करते जाएंगे? ऐड करते जाएंगे. यही तो है ना. और इसके लिए हमने तरीका बताया था. हम लोग इस नोड के एड्रेस तो चेंज कर नहीं सकते, तो क्या करते थे हम लोग? हाँ, एक हम लोग लोकल वेरिएबल ले लेते थे जो एड्रेस को स्टोर करेगा, पीटीआर जिसको बोल रहे थे. उस पीटीआर को अपडेट करते रहेंगे, वो पीटीआर आगे बढ़ता जाएगा और उसकी इन्फो को हम चेक करते जाएंगे. तो कैसे लिखते थे इसमें? नोड पीटीआर इक्वल टू क्या? स्टार्ट. ये हमने स्टार्ट ले लिया और एक वेरिएबल ले लिया सम ऑफ इवन नंबर हम लोग निकाल रहे हैं इस क्वेश्चन में. सम ऑफ इवन नंबर. ठीक. अब इसके बाद क्या करें बताओ? हम लोग को आगे बढ़ना है. आगे कब तक बढ़ना है? जब तक नल ना मिल जाए. तो हमने यहाँ पे क्या करा? वाइल क्या? पीटीआर नॉट इक्वल टू नल. पीटीआर नॉट इक्वल टू नल. और उसके बाद जब इतना काम हो गया तो फिर क्या किया हम लोगों ने? अगर हम लोग पीटीआर पे तो आ चुके हैं ना. हम लोग इस समय कौन से नोड पे हैं? फर्स्ट नोड पे. जो ये पीटीआर है वो पहले नोड पे है. ये जो पीटीआर है वो सबसे पहले नोड पे है. ठीक है. अब सबसे पहले नोड पे है, तो अब हमने क्या लिखा है यहाँ पे? इफ पीटीआर क्या क्या चीज हमको चेक करके सम करना है? किसका? पीटीआर के अंदर दो पार्ट है ना, पीटीआर इन्फो और पीटीआर लिंक. तो हम किसको चेक करेंगे? पीटीआर डॉट इन्फो.
अगर ये हमारी कैसी होती है, इवन, मॉड 2 इक्वल टू 0, अगर ये इवन होती है तो हमें क्या करना है, इस वैल्यू को ऐड कर लेना है। बहुत ही ईजी है। ऐड करने के लिए हमने एक वेरिएबल ले रखा है सम, सम इक्वल टू सम प्लस ptr डॉट इन्फो, ये ptr डॉट इन्फो, और सम तो हो गया। अब सम होने के बाद हमें क्या करना है, आगे भी तो बढ़ना है। हाँ, आगे भी बढ़ना है ना। क्या इसके एल्स में आगे बढ़ना है कि नॉर्मल आगे बढ़ना है, नॉर्मल, क्योंकि जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब ऐड होके बढ़ेगा, नहीं तो कंडीशन फॉल्स होगी तब भी बढ़ेगा। तो हम लोग ने इसको क्या किया, आगे बढ़ाने के लिए ptr इक्वल टू ptr डॉट क्या, लिंक, और इसके बाद हमने इसको कर दिया बंद, और लूप के बाहर जब लूप कंप्लीट हो गया तो हमने प्रिंट कर दिया यहाँ पे सम ऑफ इवन वैल्यूज इक्वल टू प्लस सम, ये, और इसके बाद हमने ये वॉइड ये बंद किया और ये सारी चीजें खत्म। इस टाइप के क्वेश्चन खूब आए हैं पेपर में, ठीक है। चलो, एक तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 नंबर का है ना, तो बहुत बड़ी एल्गोरिथम नहीं देते। स्कूल की बात अलग है, हम बात बोर्ड की कर रहे हैं केवल, ठीक है, तो बहुत बड़ी एल्गोरिथम ये नहीं देते। चलो, इसके बाद एक हेडिंग डालो जरा। अच्छा, यहाँ पे हम ये क्या कहते हैं, फंक्शन बना रहे हैं ना, फंक्शन बना दो, या तो दूसरा क्या लिख सकते हैं, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम लिख लोगे। चलो ठीक है, एल्गोरिथम की लिखे, एल्गोरिथम भी इसकी, हाँ लिख लोगे, चलो ठीक है, एल्गोरिथम हो जाएगी। नेक्स्ट में आ जाओ जरा, अगला जो लिखो, सर्चिंग, एल्गोरिथम फॉर सर्चिंग, सर्चिंग अ नोड, ऐसे, एल्गोरिथम फॉर सर्चिंग अ नोड। अब इसके बाद जरा लिखना शुरू करना, इसमें लिखो राइट एन एल्गोरिथम, राइट एन एल्गोरिथम टू सर्च अ नोड, टू सर्च अ वैल्यू, ऐसे लिख लो, नोड नहीं, सर्च अ वैल्यू, write an algorithm to search a value in a list, in a list, full stop के बाद लिख लो, if it is present, if it is present, print its position, if it is present, print its position, otherwise give a suitable message, otherwise give a suitable message। ठीक, ये हमारी एल्गोरिथम है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। हम लोग को सर्च करना है कि ये वाली एल्गोरिथम प्रेजेंट है कि नहीं है। चलो अच्छा, इसी को हटाना पड़ेगा। ठीक, क्लास वगैरह हम लोग यही मान के चल रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या करना होगा, क्वेश्चन में इस बार जरा लॉजिक समझना। सबसे पहले हम लोग इसके एल्गोरिथम भी लिखेंगे। सबसे पहले तो यूजर से कहेंगे एक वैल्यू बताओ, एक वैल्यू इनपुट कराओ। किसी में भी हमने कह दिया टारगेट में, टी में कह दिया, यूजर ने टी में क्या बोला कि वैल्यू जो है वो है 4, टी में वैल्यू क्या बोल दिया 4। तो अब हमें क्या करना है, चेक करना है ये 4 इस वाली लिंक लिस्ट में अवेलेबल है कि नहीं है। कितनी बार है, ये नहीं, प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो जैसे हमने यहाँ पे अगर प्रेजेंट है तो हमने क्या, इट इज प्रेजेंट, और इसका नोड नंबर क्या है हमारा 2। और ध्यान रखना ये एरे नहीं है कि 0 से काउंट होगा, ये पहला नोड है, ये दूसरा नोड है, तीसरा नोड है, चौथा नोड है। तो हमें ये क्वेश्चन ये है, ठीक है। और नहीं प्रेजेंट है तो मैसेज दे देंगे नॉट फाउंड समथिंग ऐसा। तो अब जाए इसको हम लोग लिख के देखते हैं, ठीक है। इसका जो है प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप इसका ये है, प्रोटोटाइप इसमें यहाँ पे वॉइड सर्च, वॉइड सर्च, और यहाँ पे इन्होंने दे दिया नोड स्टार्ट,
नोड स्टार्ट इंटीजर टी, ये समझ में आया क्या किया इन्होंने? नोड स्टार्ट और इंटीजर टी, हमको चेक करना है ये टी वाली वैल्यू लिंक लिस्ट में है कि नहीं, टी में जो वो वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़े यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे? तो हमने सबसे पहले एक वैल्यू इनपुट करनी थी, वो तो आ चुकी है ना वैल्यू। अब हर एक नोड के पास जाएंगे। अच्छा ये भी मैसेज देना है नॉट फाउंड। नॉट फाउंड कब होगा बताओ? अगर प्रेजेंट नहीं है, अगर देखो मिल गया तो हम लोग बीच में इसको खत्म कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। हाँ, और अगर कहीं पीटीआर बढ़ते 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 कहाँ तक पहुंच गया, नल तक, तो इसका मतलब है मिला ही नहीं, ठीक है। नहीं तो पीटीआर आगे तक लास्ट तक पहुंचेगा ही नहीं, इसमें वो फाउंड वाला लॉजिक नहीं चलेगा। तो हम लोग इसको लिखते हैं, कैसे स्टार्ट करें बताओ? पहली लाइन, पहली लाइन क्या करना चाहोगे? हाँ बस वही है, कॉमन है, सब कुछ कॉमन है। नोड, नोड पीटीआर, नोड पीटीआर में वैल्यू क्या ले ली हम लोगों ने? स्टार्ट, सही है। और टारगेट हमारे पास आ ही चुका है। इसमें जो है एक हमको पोजीशन भी चाहिए, पोजीशन, ठीक है ना, पोजीशन। तो वो पोजीशन में हमने इंटीजर टाइप की एक ले ली पोजीशन, इंटीजर पोजीशन इक्वल टू 1, इंटीजर पोजीशन इक्वल्स टू 1, ये ठीक है। अब इसके बाद पोजीशन तो आ गई, पोजीशन आने के बाद अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। पोजीशन आने के बाद क्या करें बताओ? वाइल, वही कॉमन स्टेप, वाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, वाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल। अब इसके बाद का स्टेप क्या होना चाहिए? हम लोग जो है चेक करेंगे टारगेट से, किसको चेक करेंगे? हाँ, पीटीआर डॉट इन्फो। हमने यहाँ पे क्या बोला? इफ पीटीआर डॉट इन्फो, पीटीआर डॉट इन्फो इज इक्वल टू व्हाट? टारगेट वैल्यू टी, पीटीआर डॉट इन्फो इक्वल्स टू टी। अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे हम लोग? हाँ, तो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे क्या? फाउंड एट पोजीशन पी, और उसके बाद ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने का मतलब है हम इसको फिर आगे चेकिंग नहीं करेंगे ना, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं भाई 2 बार है तो 2 बार से नहीं मतलब, हमको है कि नहीं ये बताना है केवल। तो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया SOPLN, हमने कह दिया टी इज प्रेजेंट, टी इज प्रेजेंट एट पोजीशन ये प्लस POS, ये ऐसे, टी इज प्रेजेंट एट पोजीशन POS, और पोजीशन हमारी 1 है, ठीक है। लेकिन और साथ ही साथ हम इसको छोड़ भी देंगे। छोड़ने का मतलब है हम इसको ब्रेक करके बाहर निकल लेंगे, ये ऐसे, ये हमने ब्रेक कर दिया। लेकिन अगर नहीं प्रेजेंट है तो, मान लो प्रेजेंट नहीं है तो क्या करें? हाँ, इसका एल्स भी तो लगेगा। प्रेजेंट नहीं है तो हम अगले नोड पे जाएंगे ना, और साथ में किसको बढ़ाएंगे? पोजीशन को। पोजीशन अब क्या हो जाएगी? 2। तब यहाँ पे एल्स में गए, और यहाँ पे हमने क्या किया? पीटीआर इक्वल टू पीटीआर डॉट लिंक, ये पीटीआर को अपडेट किया, क्योंकि अब हम अगले नोड पे चले गए तो एक पोजीशन भी बढ़ जाएगी। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया? पोजीशन प्लस प्लस, ये पोजीशन प्लस प्लस, और इसके बाद ये एल्स बंद किया, उसके बाद व्हाइल लूप बंद किया। अभी कुछ बचा है कि खत्म हो गया बताओ? हाँ हाँ, अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो वाली बात भी तो लिखनी है, ठीक है ना। अगर नहीं प्रेजेंट है तो पॉइंटर कहाँ तक पहुंच गया होगा? नल। अगर प्रेजेंट है तो फिर वो हमने ब्रेक कर दिया तो आखिरी तक नहीं पहुंचा होगा, ठीक है। तो इसके बाहर, लूप के बाहर, जब ये लूप खत्म होगा तो लूप के बाहर हम ऐसा लिख देंगे, इफ क्या? हाँ, पीटीआर इक्वल टू नल, इफ पीटीआर इक्वल टू नल, तो उस केस में हमने यहाँ पे SOPLN में क्या दे दिया? टी इज नॉट प्रेजेंट, मैं से तुम्हारी मर्जी है कुछ भी दे दो, टी इज नॉट प्रेजेंट, ये, और इसके बाद ये फंक्शन बंद कर दिया, टी इज नॉट प्रेजेंट, फंक्शन बंद।
अब एक काम करेंगे, हम लोग इसके एल्गोरिथम भी लिखेंगे भाई, ठीक है ना, क्योंकि रीजन ये है एल्गोरिथम प्रैक्टिकल में भी लिखनी होती है, प्रैक्टिकल में तो कंपलसरी होती है, तो थोड़ी इसकी भी एल्गोरिथम की भी प्रैक्टिस होती जाएगी, ठीक है। बाकी जब प्रैक्टिकल के क्वेश्चन बताएंगे तब तो देखेंगे। ये नोट कर लिया सबने? चलो ठीक है। अब आ जाओ, हम लोग को क्या करना है, इसकी लिखनी है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में पहला स्टेप हमने बोला स्टार्ट है, जो कि ऑप्शनल है, लिखो या ना लिखो दोनों चीजें सही है। नंबर 2, कैसे स्टार्ट करें? सबसे पहले हम लोग को यहां से शुरू करना है ना, यहां से। तो यहां से ये जो नोड इक्वल टू स्टार्ट है ना, ये लिखना चाहे लिखो ना लिखो, बट जो अगर कोई और वैल्यू इनपुट होती है वो लिखना कंपलसरी होता है। जैसे तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट a value in t, value to search, input a value to search in t, ये वेरिएबल का नाम दे दिया t, कह रहे t में इनपुट करो जिस वैल्यू को सर्च करना है, ठीक है कि नहीं, ये जिसको सर्च करना है उसको। उसके बाद यहाँ पे ये तो हो गया। अब इसके बाद ना जाओ थर्ड में। थर्ड में क्या करना चाहोगे बताओ? हमें ये लेना पड़ेगा ना नोड पीटीआर और पोजीशन। तो जब हम असाइन करते हैं तो लेट करके लिख सकते हैं, लेट नोड पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट कॉमा पोजीशन इक्वल टू 1 सेमीकोलन लगा के। और 2 स्टेप में भी लिख सकते हो इसको, एक में लिखो या 2 में, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आ गए। नेक्स्ट में क्या करने वाले हैं बता दो, फोर्थ में। हाँ ये लूप है ना, और लूप को हमने बनाया था कैसे लिखते हैं एल्गोरिथम में, रिपीट स्टेप दिस टू दिस अंटिल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल। तो हमने यहाँ पे अगला स्टेप लिख दिया, रिपीट स्टेप 5 to dash until ptr not equal to null, ये ठीक है। जब तक ptr नल नहीं हो रहा है रिपीट करते जाओ, ये 5 से लेके यहां तक के सारे स्टेप्स। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आगे जाओ नेक्स्ट में। अब क्या करना चाहोगे इसके बाद? ये हम लोग यहां तक पहुंच गए ना, ये पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करें, इसको चेक करेंगे। अगर ये मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट दे देंगे मैसेज और ब्रेक कर देंगे। वहां पे ब्रेक कैसे लिखा जाएगा? ब्रेक नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ब्रेक तो एक स्टेटमेंट है ना जावा का, ठीक है। क्या करेंगे, हाँ गो टू स्टेप लिखेंगे, जहां पे हम लोग एंड कर रहे हैं वहां पे भेज देंगे उस स्टेप के बाद, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ब्रेक होके बाहर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, नंबर 5 पे गए, हमने क्या लिखा है यहाँ पे भाई, इफ ptr.info इक्वल टू क्या t, तो देन हम चाहे तो ये लिख दे क्या, देन गो टू स्टेप नंबर दिस, और वहां पे वो दोनों चीजें लिखें। और नहीं तो हम चाहे तो यहीं पे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये ट्रू होगा तो हमें ये करना है और खत्म कर देना है, और नहीं तो फिर आगे बढ़ना पोजीशन बढ़ाते हुए। तो यहाँ पे बहुत लंबा मैसेज एल्गोरिथम में नहीं लिखना चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्या कह दिया, देन प्रिंट प्रेजेंट, ऐसे देन प्रेजेंट, या बाकी लिखना चाहे तो लिख सकते हो, वैल्यू इज प्रेजेंट, टी इज प्रेजेंट, समथिंग प्रेजेंट। अच्छा हाँ प्रेजेंट ये तो देना होगा ना, पोजीशन बोला इन्होंने कि पोजीशन प्रिंट करनी, प्रेजेंट एट और यहाँ पे हमने कॉमा करके लिख दिया क्या, नहीं कॉमा, प्रेजेंट एट कॉमा पोजीशन, ये कुछ समझ में आया, प्रेजेंट एट दिस पोजीशन। और उसके बाद जैसे आप यहाँ पे, और उसके बाद क्या करना है हमको, नहीं एल्स तो करना है, ब्रेक करना है ना, ब्रेक। तो यहाँ पे ब्रेक तो नहीं लगेगा, तो जैसे नया काम आ गया ना, तो हम यहाँ पे अगर सेम लाइन में लिखना हो तो सेमीकोलन करके लिखते हैं, सेम चीज हो तो कॉमा, अगर स्टेटमेंट नया आ रहा हो तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया भाई, गो टू स्टेप, किस स्टेप पे, जहां पे हम लोग एंड करेंगे,
दो तरीके हैं इसमें, एंड पे भी भेज सकते हो और एंड के अलावा कहाँ पे भेज सकते हो, इस वाले पे पीटीआर चाहे तो भेज सकते हो ना, बट कोई फायदा तो है नहीं यहाँ पे भेजने का, क्योंकि मिल गया है तो फिर यहाँ पे लाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बोल दिया गो टू स्टेप डैश, ये स्टेप डैश का मतलब है सबसे लास्ट वाले स्टेप की बात हो रही है। ठीक है, अब क्या करें, नंबर 6, मान लो अगर ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया तो इसने, ये ट्रू हो गया तो इसने प्रिंट किया और गो टू कहां चला गया, खत्म पे, एंड पे। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या होगा, दो तरीके होते हैं, या तो हम इसमें लिखे एल्स गो टू स्टेप नंबर दिस, और नहीं लिखा है तो वो अगले स्टेप पे चला जाएगा। बात समझ में, यहां से हुआ तो एंड पे गया, और नहीं तो वो अगले स्टेप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता रहेगा। तो क्या करते हैं यहाँ पे, यानी हम लोग एल्स पार्ट पे आ गए ना, तो क्या लिख दें यहाँ पे, पीटीआर इक्वल टू, हाँ इसको कोई सिंपल इंग्लिश में लिखेगा तो वो ये भी लिख सकता है, मूव टू द नेक्स्ट नोड, ठीक है, जंप टू द नेक्स्ट नोड, ऐसे भी लिख सकता है अगर चाहेगा तो। तो ये हो गया पीटीआर इक्वल टू पीटीआर डॉट लिंक, और इसके बाद हमने 7 में क्या कर दिया, पोजीशन प्लस प्लस, पोजीशन को हमने अपडेट किया। अभी कुछ बचा है कि खत्म हो गया, हाँ अभी वो वाला पार्ट बचा हुआ है, कौन सा, हाँ नॉट प्रेजेंट वाला ना, लेकिन लूप वाला पार्ट तो खत्म हो गया ना। जैसे ही लूप खत्म होने होता है, ध्यान से सुनना, तो ये पूरे ऊपर के स्टेप को कंप्लीट कर लेने चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या आएगा बताओ, 5 to क्या 7, 5 to 7, ये आ गया हमारा 5 to 7, 5 से 7 तक रिपीट करेगा। लेकिन अभी ये गो टू लास्ट वाला स्टेप नहीं पता चला है ना, एंड वाला। तो अब क्या करें आप, इसके बाद नंबर 8 पे, 8 पे क्या, हाँ क्या कर देंगे, इफ ptr इक्वल टू नल then print not found, not present, not found, और लास्ट में 9 में हमने कर दिया क्या, यहाँ पे एंड, 9 में एंड, और वहां पे जो इफ वाला था उसमें स्टेप को कंप्लीट कर लिया, एंड वाला स्टेप। तो यहाँ पे स्टेप नंबर आ जाएगा कौन सा हमारा, 9। 8 भी भेज सकते हो बट 9 इज बेटर, ठीक है, क्योंकि वहां पे खत्म हो गया। कुछ आइडिया लग रहा है, तो ये हमारी एल्गोरिथम है। और हम एक चीज क्लियर कर दें सभी को कि भाई स्कूल में बताएंगे तुमको, किसी के यहाँ कुछ नहीं बताएंगे, किसी के यहाँ बहुत बताएंगे, समझ में आया, लेकिन जो है जब भी वो ठीक है, स्कूल में जो चल रहा है वो भी सब सही है, बट बोर्ड के टाइम बस इतना ही पढ़ना है और इसी तरह से लिख के आना है, ध्यान रखना, कुछ ज्यादा इसमें दिमाग मत करना, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट में एक क्वेश्चन जा तुम लोग करो, जा लिखो, जा किसी का सर्चिंग का ही टाइप का लिखो, जा राइट अ फंक्शन, एल्गोरिथम नहीं फंक्शन लिख रहे हैं, राइट अ फंक्शन दैट रिटर्न्स ट्रू, write a function that returns true if the required value is present in list, if required value is present in list, otherwise return false, otherwise return false। और इसके बाद इसका प्रोटोटाइप लिख दे रहे हैं, प्रोटोटाइप इसका ये है, इन बुलियन, क्योंकि रिटर्न कर रहा है ना, कभी कभी रिटर्न का भी देते हैं, बुलियन चेक, और यहाँ पे हमने कह दिया नोड स्टार्ट, और इसमें हम लोग स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ले रहे हैं, टारगेट वैल्यू जो है स्ट्रिंग टाइप की है, इसको जरा ट्राई करो, स्ट्रिंग टाइप की टारगेट वैल्यू है। फंक्शन लिख रहे हो तो डबल इक्वल टू नहीं चलेगा भाई, इक्वल इग्नोर केस या इक्वल्स चलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, इस तरह से वो दे देंगे। जरा देखो यहाँ पे इन्होंने, हम लोग नोड लिखते हैं ना, उन्होंने नोड की जगह क्या लिखा हुआ है, लिस्ट नोड नेक्स्ट। हालांकि बहुत पुराना पेपर है, जब C++ चलती थी, बट देखते हैं क्या कहा गया इसमें। Write a method or an algorithm to compute and return sum of the integer item stored in the linked list.
द मेथड डिक्लेरेशन इज दिस वन। तो कर लोगे मेरे ख्याल से, जितनी वैल्यूज है सबको क्या करना है, सम। जैसे अभी अभी हम लोग ने किया ना, हम लोग ने केवल इवन को सम किया, यहाँ पे तो और इजी है, इफ भी नहीं लगेगा ना, तो आसान सा कर लोगे, ठीक है। इसके बाद जा देखते हैं और कोई। ये जा देखो, इसमें यहाँ क्या कह रही है, हाँ ये नया है, ये हम लोग ने अभी नहीं किया है। यहाँ पे क्या लिखा है, लिंक लिस्ट इज द फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, सेम है। अब यहाँ पे नाम इन्होंने बदल दिए, ठीक है, तो हमें लिखते वक्त ये ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोला है, एल्गोरिथम और मेथड फॉर डिलीटिंग अ नोड फ्रॉम द लिंक लिस्ट, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे, थोड़ी लेंदी है ये, इसलिए इसको अभी हम नहीं बता रहे, ठीक है। और लेकिन 2019 में शायद एल्गोरिथम पता नहीं आई थी कि नहीं, क्योंकि कोर्स चेंज हो गया था, इसी साल से ये लिंक लिस्ट वापस आई है, पहले कोर्स में नहीं थी, मतलब अभी रिड्यूस सिलेबस चल रहा था जब तक। ये देखो, ये क्वेश्चन है, ये आता था क्वेश्चन, नहीं वो क्वेश्चन तो ऊपर होगा। ये जा देखो, लिंक लिस्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास नोड, द क्लास स्ट्रक्चर वैसे ही दिया गया है, टू फाइंड एंड डिस्प्ले द सम ऑफ इवन इंटीजर। ये तो वही हो गया क्वेश्चन जो हम लोग ने किया था, ठीक है। चलो एक देख लेते हैं, कोई लेटेस्ट पेपर हो, सैंपल पेपर भी तो इन्होंने इस बार दिया होगा ना। सैंपल पेपर, सैंपल पेपर 2025 का आएगा, तो कि शायद चलो इसमें नौटंकी है। यहाँ पे सारे सैंपल पेपर वगैरह मिलते हैं यहाँ पे बोर्ड के, और देखो कंप्यूटर का दिख रहा है, कंप्यूटर साइंस, क्या हुआ आया नहीं, अच्छा ये खुल रहा है। चलो ये पेपर है इस बार का, सैंपल पेपर है, ठीक है। अभी हम लोग लिंक लिस्ट वाला ही देख रहे हैं, क्या दिया है इस बार इन्होंने, क्योंकि पहले और इसमें अभी फर्क है, क्योंकि अब 2 नंबर का आता है, पहले जो आता था ज्यादा मार्क्स का। सेक्शन सी, ये आया, चलो भाई देखो जरा क्या कह रहे हैं। हाँ अच्छा, सर्च वाला ही आ गया, चलो दो नहीं पढ़े हुए। अब देखो यहाँ पे लिखा, राइट एन एल्गोरिथम टू सर्च फॉर अ नंबर एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट, अच्छा सब कुछ तो वही है। मेथड डिक्लेरेशन इज एज फॉलोज, एल्गोरिथम देखो, ये मेथड का नाम ये वही हो गया। बी हमारा क्या हो गया यहाँ पे, टारगेट वैल्यू, ठीक है, बी हमारी हो गई टारगेट वैल्यू, ठीक। चलो अभी हम आगे नहीं बता रहे हैं, वो एक्चुअली एल्गोरिथम थोड़ी लेंदी है, कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। हम लोग इसी पेपर के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जब तक। एमसीक्यू में प्रॉब्लम आती है तो जा एमसीक्यू जा करो, ठीक है। ये चलो बताओ जा, इसका आंसर बताओ। इस बार थोड़ा नया मिलेगा तुमको पेपर में, इस बार ये लिखा होगा, एप्लीकेशन बेस्ड है ये, ठीक है, मतलब उसका कोई हम लोग के लिए यूज तो है नहीं वैसे। चलो बताओ जा पहले का आंसर। हाँ सी, complement of the boolean expression, this one
इसका बुलियन एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, तो ये ए डैश तो ए हो जाएगा, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, पता है ए डैश तो ए हो जाएगा, और यहाँ पे ये डॉट बन जाएगा हमारा क्या, प्लस, और उसके बाद ये वाला अपोजिट हो जाएगा प्लस के साथ, ये हो गया डॉट, बिल्कुल सही है, समझ में आया सबको, ठीक है। उसके बाद ये असर्शन वाले क्वेश्चन हम लोग एक साथ करेंगे कभी, तो हम इसमें चीजें बताएंगे। थर्ड वाला बताओ जरा, थर्ड, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी, पता है ना सबको, हाँ, ड्युअलिटी में क्या होता है, वन चेंज हो जाता है जीरो में, जीरो वन, डॉट प्लस और प्लस डॉट, तो यहाँ पे बी, तो देखते हैं ए डैश तो नहीं चेंज हो गया, प्लस हो गया डॉट, सही है, बी हो गया डॉट हो गया प्लस, वन जीरो हो गया, ये प्लस हो गया डॉट, बी इक्वल टू ए डैश डॉट बी, सही है, बी सही है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कौन सा है इसमें, हाँ, सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग का सी, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ए जो है मल्टीप्लाई होगा ए बी और ए सी, ऐसा बनेगा, नहीं एक मिनट गड़बड़ है, हाँ, नहीं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए, अच्छा, तो ए जो है यहाँ पे ए, एक बार ए प्लस बी के पास जाएगा, एक बार ए प्लस सी के पास जाएगा, दो होते थे ना डिस्ट्रीब्यूटिव, तो उसी में दूसरा वाला है। नेक्स्ट में इसका बताओ जा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिड्यूस एक्सप्रेशन ऑफ दिस वन इज, सॉल्व करके बताओ भैया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिड्यूस एक्सप्रेशन ऑफ दिस वन। अब देखना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, पता है क्या, कितने वेरिएबल दिख रहे हैं तुमको, देखो दो, तो के मैप अगर बनाएंगे तो कितने का बनाएंगे, चार का, और चार में जब वैल्यू भरेंगे 0 1 2 3 आ जाएगा बस, है ना, और इसमें वैल्यू सारी दी गई है ना, सारी दी गई है, तो क्या बन जाएगा अंदर, ये अंदर क्वाड, तो ना इधर से कुछ मिलेगा ना इधर से, क्योंकि ए भी चेंज होगा बी भी चेंज, तो क्या करेंगे, एक बार हमने बताया था, हाँ, तो जब ये एसओपी है ना, और एसओपी में जब हमें लिखने के लिए कुछ नहीं मिला, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, इसका वन, यहाँ पे इसमें एक नोट में लिख लो, इफ अ के मैप, if in a k map, ऐसे लिखना, if in a k map all the values are engaged, if in a k map all the values are engaged, all the values are engaged and nothing to write in answer, and nothing to write in answer, nothing to write in answer, then comma करके लिखो, then SOP gives the result 1, SOP give the result 1 and POS give the result 0, SOP give the result 1 and PS give the result 0। मतलब समझ में आया क्या, अगर कुछ नहीं मिला, सब कुछ इंगेज है, तो एसओपी अगर दिया है तो आंसर में क्या लिखेंगे 1, और यहाँ पे पाई अगर होता है इन केस, तो आंसर में क्या लिखते 0। अब आंसर बताओ इसका, हाँ 1 तो इसका आंसर आया, और ये पूछ क्या रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट पूछ है ना, तो आंसर क्या आ गया 0, क्लियर हुआ, आंसर आ गया 0, ठीक है, चलो इतना ही रख लो अभी, ठीक, बाकी जो है नेक्स्ट टाइम पे।